वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक मेन रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में जिसमें इंग्लिश पोर्शन, ग्रामर पोर्शन आती है। और आज हम ए अल्फ़ाबेट के कुछ इम्पॉर्टेंट 30 इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, जिनसे बाहर आपको ए अल्फ़ाबेट का कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये लास्ट टाइम क्विक रिवीजन की क्लासेस चल रही हैं आपकी, और वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप 360 या 480p पर अपना सेट कर लीजिए, रेजोल्यूशन को सेट कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एक्चुअरी। एक्चुअरी मीन्स क्या होता है? एक्चुअरी का मतलब है वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम। जो भुगतान की राशि को तय करता है उसको एक्चुअरी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है व्यसनी, यानी कि जिसको लत लगी हो किसी तरीके के ड्रग्स की या किसी पर्टिकुलर दवा पे डिपेंड हो गया हो, वो एडिक्टेड होता है, एडिक्ट होता है, यानी कि लत लग जाती है जिसको। नेक्स्ट वर्ड है एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब क्या होता है? द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, यानी कि जो बचपने का और जवानी के बीच का जो समय है, यानी 14 से 18 साल के बीच का समय एडोलसेंस कहलाता है, यानी कि किशोरावस्था, एडोलसेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेसी, यानी कि किसी भी पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन की वकालत करना, यानी किसी भी पॉलिसी की वकालत करना एडवोकेसी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब क्या है? फ्रेंडली एंड गुड नेचर, यानी कि जो इंसान मिलनसार हो, जिसका व्यवहार दोस्ताना हो, अच्छा नेचर का हो, वो बोलते हैं एफेबल। इसका हिंदी में मतलब होता है विनम्र। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, यानी कि जो शपथ के द्वारा कोई स्टेटमेंट हम कंफर्म करते हैं, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको एफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? यानी मुद्दा, किसी चीज का मुद्दा, किसी भी बात पे डिस्कस होता है मीटिंग में, तो वो बोला जाता है एजेंडा। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेवेट। अग्रेवेट क्या होता है? अग्रेवेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिसीज। इसका मतलब किसी भी बीमारी की गहराई को या किसी भी ऐसी चीज, बुरी चीज को जिसकी तीव्रता को बढ़ा देना, यानी कि किसी भी चीज को एसिलरेट कर देना। सीधी सीधी बात ये है, एसिलरेट कर देना, यानी किसी चीज की स्पीड को बढ़ा देना, अग्रेवेट होता है। नेक्स्ट है अग्रेसर। अग्रेसर क्या होता है? अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी वह पर्सन जो सबसे पहले आक्रमण करता है, जो पहले आक्रमण करता है उसको बोलते हैं अग्रेसर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है? द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इश्यू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। इसका मतलब क्या है? लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। सीधी सी सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं लोगों का प्रदर्शन करना। जो लोग प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसको बोलते हैं एजिटेशन। इसको एक नाम बोलते हैं प्रोटेस्ट, इसको आप प्रोटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये एजिटेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी जिसको भगवान के होने पर, कि भगवान मौजूद है, इस बात पर जिसको डाउट होता है उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, यानी जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्नोस्टिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वह धारणा जो ये मानती है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, उसके बारे में, अस्तित्व के बारे में कहा नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं एग्नोस्टिज्म। नेक्स्ट वर्ड है एलवी। एलवी क्या होती है? अ क्लेम ऑफ बीइंग इल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। इसका मतलब क्या है? बहाना, बहाना बनाना या
ये बात कहना कि घटना के वक्त पे कोई इंसान मौजूद नहीं था, ये बात कह के अपना पीछा छुड़ा लेना, तो ये बोला जाता है एलिबी, ALIBE, एलिबी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एलाइनेट। एलाइनेट क्या होता है? टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमी, यानी कि दोस्त को दुश्मन बना लेना, मित्र को शत्रु बना लेना कहलाता है एलाइनेट कर लेना, एलाइनेट। नेक्स्ट है एलिमनी। एलिमनी क्या होता है? तलाक के बाद पति पत्नी अलग हो जाते हैं, फिर जो पति अपनी पत्नी को भत्ता देता है, यानी कि अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम भत्ता, वो कहलाती है एलिमनी। अच्छे अच्छे वर्ड है सारे, ये वर्ड आए हुए हैं और आगे भी आएंगे, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एलिगरी, एलिजरी बोल सकते हैं इसको आप। ये क्या होता है? अ स्टोरी ETC कंटेनिंग अ हिडन मोरल लेसन, यानी कि कोई छुपा हुआ संदेश दे हमें, कोई हमें नैतिक शिक्षा दे, ऐसी कोई कहानी क्या कहलाती है? एलिजरी। PDF अभी बचे हुए हैं कुछ वर्ड, लेकिन PDF के बारे में मैं आपको बता दूं, जो ये पढ़ाया जा रहा है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट मैंने 30 क्लासेस ली हैं और बेस्ट प्रैक्टिस कराई है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ध्यान से डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है? बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। एनिमिज्म का मतलब वह इंसान जो इस बात पे विश्वास करता है कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान हर जगह मौजूद हैं, ऐसे को बोलते हैं एनिमिज्म। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनल। एनल का मतलब क्या है? अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब एक साल की पूरी जो घटनाएं हुई हैं कि एक साल के अंदर, उनका सबका जानकारी, उनकी सबकी विवरण रखना, उनके बारे में रिकॉर्ड रखना कहलाता है एनल, जिसको एनुअल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिहिलेट। एनिहिलेट क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से तबाह कर देना, नष्ट कर देना कहलाता है एनिहिलेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनोनिमस। एनोनिमस क्या होता है? अ लेटर, पोएम ETC हुज ऑथर इज अननोन, यानी कि कोई ऐसा लेटर, कोई ऐसी पोएम जिसके लेखक के बारे में पता ना हो, जिसका लेखक गुमनाम हो, उसको बोलते हैं एनोनिमस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आंसरेबल, यानी जवाबदेही बन जाती है जिसकी। इसका तो सिंपल है, अ पर्सन लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट फॉर हिज एक्शन, यानी कि किसी कार्य के लिए कोई जवाबदेह बन जाए, आंसरेबल हो जाए। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटीडेट। एंटीडेट क्या होता है? टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन, यानी इसका मतलब है किसी तारीख से पहले का टाइम कहलाता है एंटीडेट, किसी तारीख से पहले का टाइम एंटीडेट। नेक्स्ट एंटी मेरिडियन, ये आपने सुना होगा, AM एंटी मेरिडियन, AM और PM होते हैं, जो टाइम की बात है यहाँ पर, तो AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, यानी दोपहर और आधी रात के बीच तक का जो टाइम है उसको एंटी मेरिडियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या है? वन हु स्टडीज द कंप्लीटली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी जो मानव जाति, यानी कि जो मानव शास्त्री होता है, जो मानव जाति की पूरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती हैं? अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंड काउंटर एक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन। इसका मतलब ये है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कोई भी टॉक्सिक चीज चली जाए शरीर में, जहरीली चीज चली जाए, उसको काटने वाला, उस पर उसका असर ना हो, ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में बनती हैं वो एंटीबॉडी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्या है? एंटीडोट। ये आपने वर्ड बहुत सुना होगा, एंटीडोट, यानी एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट अ मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, यानी किसी एक चीज का काउंटर रिएक्ट करने वाला, यानी कि किसी जहरीली चीज के असर को काटने वाली दवा एंटीटोड कहलाती है, एंटीटोड।
तो ध्यान रखना है वर्ड आपको। नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इट। इसका मतलब क्या है? रोग प्रतिकारक को सक्रिय करने वाला बाहरी तत्व, यानी कि जो हमारी शरीर में एंटीबॉडीज मौजूद हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्क करने लगें, इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? एंटीजन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एपार्थाइड का मतलब क्या है? अ पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, यानी एपार्थीड। इसका मतलब है रंग भेद की नीति, मतलब भेद करना, दो चीजों में भेद करने को बोलते हैं एपार्थाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अपैथी। अपैथी का मतलब क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुआज्म और कंसर्न, यानी कि उत्साह की कमी होना, किसी चीज के प्रति उदासीनता, मतलब इंटरेस्ट ना लेना, इसको बोलते हैं अपैथी। इसको बोलते हैं सुस्त पड़े रहना, लेजी बोलते हैं जिसको, तो ये अपैथी है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एपियरी। एपियरी का क्या मतलब है? अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि वह स्थान जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं, तो मधुमक्खियां जहां रखी जाती हैं उसको बोलते हैं एपियरी, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी इसका मतलब क्या है? अनकॉन्शियसनेस। इसका मतलब है मूर्छा की बीमारी होना, किसी को बेहोशी आना, बार बार बेहोशी आती है, उसको बोलते हैं एपोप्लेक्सी, तो ये ध्यान रखना है आपको। वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है एपोप्लेक्सी। नेक्स्ट क्या है? लास्ट है ये एपोस्टेल। एपोस्टिल क्या होता है? तो एपोस्टिल का मतलब है अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, यानी कि किसी भी बात में, किसी सिद्धांत में, किसी मत में पूरी तरह ट्रस्ट रखने वाला, बिलीव रखने वाला, विश्वास रखने वाला, क्या कहलाता है? एपोस्टिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही थी आज की क्लास, और ये इंपॉर्टेंट ए अल्फ़ाबेट वाले वर्ड थे जिनसे बाहर आपको नहीं मिलना है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, इसको डाउनलोड कर लें, पीडीएफ इसका ले लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। बाय, टेक केयर।